ओम शांति। 29/4/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, एक है श्रीमत, श्रीमत परमत मनमत। किस मत पर चलने से किस्मत बनेगी? श्रीमत पर चलने से किस्मत बनती है। पर मत और मन मत पर चलने से हमारी किस्मत बिगड़ जाती है। इसलिए सदा ही श्रीमत पर चलना है। दूसरा बाबा ने कहा है, अमृत बेले उठ। देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनकर के बाबा को याद करना है। अमृत बेले के महत्व को जानकर के रोज अमृत वेला करना है। अमृत वेला की शुरुआत गुड मॉर्निंग से करनी है। बाबा को सामने रखना है और जब बाबा को साथ लेकर के अमृत वेला करते हैं तो सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है और सारा दिन के लिए ये हमें एक खजाना मिल जाता है, खुराक मिल जाती है। जो कोई भी प्रकार की परिस्थिति आए, उस परिस्थिति को कहाँ सहन करना पड़ता है वो कर लेते हैं, कहाँ कोई परिस्थिति का सामना करना पड़ता है वो कर लेते हैं, कहीं कोई बात को समाना पड़ता है तो वो कर लेते हैं, निर्णय लेना पड़ता है, परखना पड़ता है, आदि आदि। तो ये शक्ति अमृत बेले सर्वशक्तिमान बाप से मिल जाती है। इसलिए अमृत बेला करना ब्राह्मण बच्चों के लिए कंपलसरी है। मीठे बच्चे श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत स्थापित कर देगी। इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। क्वेश्चन, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन, तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन, दोनों का अंतर क्या होगा? आंसर, सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं, वह प्रतिज्ञा करते हैं, वह याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। ये है सतो प्रधान पुरुषार्थी की विशेषता। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते हैं जो तकदीर में होगा। अच्छा, प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता है क्योंकि कमज़ोर हो गए और कमज़ोर को फिर माया भी पकड़ती है। तो ऐसा विघ्न आता जो रेस से ही बाहर निकल जाते हैं। गीत के बोल हैं, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे जब सन्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ जो जीव आत्माएं ही होंगी ना, जब आत्मा को शरीर नहीं तो नंगी, शरीर रूपी वस्त्र से नंगी हैं, उसे अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर सहित बैठे हो, तो हम जीव की आत्माएं, जीव माना शरीर और मैं आत्मा। आत्मा व परम आत्मा जब तक शरीर ना आए तब तक बोल नहीं सकते। तुम जीव आत्माएं जानती हो। अब बाप सन्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से ही वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते, बैरिस्टरी सीखते, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवानुवाच्य यह तो बच्चों को समझाया है। भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते हो? पूछो, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं परंतु 84 जन्म लेते हैं।
इससे सिद्ध होता है पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट में छी तमो प्रधान होंगे। 16 कला से फिर 14 कला, फिर 12 कला होती जाएंगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। तो पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया या जन्म मरण रहित है? देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, तो समझाया जाता है हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना किसको कहा जाता है वह नहीं है। परमात्मा की जयंती शिव जयंती हम मनाते हैं क्योंकि परम पिता परमात्मा कलयुग के अंत सतयुग के आदि बीच के कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, जिसको रीइनकार्नेशन कहा जाता है, अवतरण कहा जाता है। अवतरित हुआ आत्मा जो अवतरित होती है उसका जन्म मरण नहीं कहा जाता। जन्म मरण तब कहा जाता है जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और फिर जन्म लेती है और फिर मरती भी है। लेकिन परमात्मा गर्भ में प्रवेश नहीं करते, शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको अवतरण कहा जाता है। तो दोनों में ये अंतर है और इसीलिए हम शिव बाबा की फिर शिव जयंती मनाते हैं। तो बाबा ने कहा हाँ समझाना चाहिए, शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना किसको कहा जाता है यह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे, बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वह इस तन में एक ही बार आते हैं, 5000 वर्ष में एक बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। तो परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। वह कब सतो प्रधान से सतो तमो में नहीं आते। आत्मा ही तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है और आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते हैं, श्रीमत श्रेष्ठ मत देते हैं, जिससे हम श्रेष्ठ बनते हैं। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया है, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी भी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकते, उल्टी सुल्टी मत नहीं दे सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने के लिए तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वो धन को माया कह देते हैं। वास्तव में 3 चीज़ें हैं, माया, प्रकृति और संपत्ति। माया अगर लोग धन को कहते हैं, वास्तव में धन माया नहीं है। शारीरिक आजीविका चलाने के लिए माया यानी धन तो चाहिए ना, लेकिन माया जो है वो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तत्व ये 5 तत्व, जल वायु आकाश पृथ्वी अग्नि। और माया है संपत्ति, जो लोग कहते हैं वो संपत्ति है धन। धन शारीरिक आजीविका के लिए चाहिए, लेकिन यही धन पेट के लिए जब हम कमाते हैं अच्छी बात है, पर पेटियों के लिए जब कमाते हैं तो यही लालच का रूप, लोभ का रूप ले लेता है, तब इसको माया कहा जाता है। अन्यथा माया संपत्ति अर्थात शारीरिक आजीविका, परिवार को चलाने के लिए धन तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा माया ही दुख देती है, उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सत्युग त्रेता में माया का नशा होता ही नहीं।
वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते ही नहीं। बुत कड़े दुश्मन का, जो कड़ा दुश्मन किसी का होता है उसका ही बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, मीन्स द्वापर युग से। देही अहंकार आने से फिर और विकार भी आ जाते हैं। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं हैं। लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, पर मत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्री मत पर। परमत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है शिव बाबा की, वह परमत रावण की मत। इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी है। मनुष्यों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष हुआ, क्राइस्ट को आए 3000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इसके पहले देवी देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं। इतनी वर्ष होते तो फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। इतनी तो है ही नहीं, 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो क्राइस्ट को आए कितने वर्ष हुए? 2000 वर्ष। तो अभी है कलयुग, तो यह कल्प पूरा होने वाला है। ये कल्प पूरा होगा तो स्वर्ग आएगा। तो टोटल कल्प की आयु 5000 वर्ष है। इससे यही सिद्ध हो रहा है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं शिव बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यह चक्र कैसे फिरता है ये कोई जान ना सके, बाप ही समझाते हैं। यह है गीता। गीता का ज्ञान बाबा दे रहे हैं, फिर इसकी किताब बनती है, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता बनती है। बाबा ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम गीता रखा। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा। ये अनादि नाम रखे हुए हैं, वह रिपीट होते हैं। बाबा बुढ़ियाओं को भी समझाते हैं, ये बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ गोया बारिश पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के बारिश हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे। 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे 5000 वर्ष बाद फिर आए हैं। ये बड़ी गुहिया बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? तो हाँ कहते हैं हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन के द्वारा शिक्षा देते हो। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाप से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं का आप परम पिता परमात्मा हो, बाप हो। बाप कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है और बाप दिलाते हैं। ये तो अनेक बार खेल हो चुका है और होता रहेगा। इसका अंत नहीं। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे और कोई लगे, कोई सोतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना। पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जहाँ तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। जितना तुम याद में रहेंगे तो उस योग अग्नि से तुम आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनती जाएंगी। आग चीज़ को पक्का करती है।
तुम्हारी यह योग अग्नि, जितना योग अग्नि को प्रज्वलित करते जाएंगे तो विकार भस्म होते जाएंगे और आत्मा पक्का सच्चा सोना बनती जाएगी। यह है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई यज्ञ नहीं चलता। 5-7 रोज व 1 मास यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आ रहा है, 87 साल हो गए हैं। बाप सुनाते ही रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहना आएगा ही नहीं। भगवानों बच्चे, मुझ बाप को याद करो। जरूर आया हुआ हूँ तब तो कहता हूँ ना। बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तो बाप कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। यह साजन तुम सब सजनियों को पावन बनाने आए हैं। कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। तुम पर बारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में 1-2 पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे। आप हमारे पर बलिहार होना। तो बाप कहते हैं तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। तो कितना भारी वर्षा है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूँ। सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो। श्री मत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप परमधाम से आया हुआ है, परंतु माया चील भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। सबकी बात नहीं, नंबरवार तो है ना। कोई तो एकदम भूल जाते हैं। हम बाप से वर्षा लेते हैं, यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है। यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं बच्चे माया बहुत कड़ी है। माया मीन्स 5 विकार, रावण, बुराइयाँ। अवज्ञा करने से, अगर बाबा की आज्ञा पर नहीं चले, अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। इसलिए कहा जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चोर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। बैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार ही है ना। भल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा आदि आदि नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का व प्रतिज्ञा, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। यह घुड़दौड़ है ना। सब नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। यह है ह्यूमन रेस। माया ऐसा विघ्न डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहते हैं बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए। कहते हैं अब माया के पास, माया से बाबा के पास जाएं। माया के राज्य में हैं, अब हम शिव बाबा के पास जाएं। बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई है। बाबा हम आपकी गोद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहते हैं ना, तो इसमें भी 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो, बस
8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में लग जाओ, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो ना, ये बुद्धि की यात्रा है, बुद्धि की रेस है, तो बाबा ने कहा याद तो कहीं भी बैठ के कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे का मिलेगा। सिंधी में कहते हैं सवेल सुमन सवेल उठन, यानी जल्दी सोना और जल्दी उठना। जल्दी सोना सवेरे उठना, ये गुण मनुष्यों को बड़ा करता है। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं और तुम्हारी नींद, राजयोगियों की नींद कितनी होनी चाहिए? 4 घंटा, उनसे आधी नींद होनी चाहिए। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटा नींद बस। कर्म योगी होना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। ऐसा ही है हमारा, 10 बज जाते हैं सोने में और 2 बजे उठते हैं, 2-2:30 बजे। शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते, हाँ, कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो, 3 बजे नहीं उठ सकते तो 4 बजे उठो। वह फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांति रहती है, सभी अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे सब मरे पड़े हैं, एकदम सुनसान होता है ना रात को। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे। फिर अमृत बेले, उनके लिए तो रात होती है, हमारे लिए अमृत बेला होता है। तो बाबा कहते हैं उस समय तुम बाबा को याद करेंगे, फिर वह याद पक्की हो जाएगी। अमृत बेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है, सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। कमाई थोड़ी थकाएगी, कमाई करते हैं हम भविष्य के लिए, तो कमाई थकाती थोड़ी है। किसी को पता पड़े पैसा कमाने जा रहे हैं और सारी रात वो सेवा करता रहे या अपनी ड्यूटी करता रहे तो कभी नींद नहीं आएगी। कमाई से तो खुशी होगी। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। सवेरे अमृत बेले उठ अशरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। सेकंड पॉइंट, एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है तो बल मिलेगा ना आत्मा को। जितना बलि चढ़ेंगे बल मिलेगा। परमत व मनमत पर ना चल, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। वरदान, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट को समाप्त करने वाले, जो व्यर्थ संकल्पों का बोझा है, वेट है, उसको समाप्त करने वाले समान और समीप भाव। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्म योगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का बोझ जो है वो समाप्त हो जाएगा। जब बोझ समाप्त होगा तो माशुक समान डबल लाइट बनेंगे, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। यदि माशुक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी माशुक आशिक को कहते हैं समान बनो समीप बनो। स्लोगन, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाने वाले गुण मूर्त बनना है। अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाने वाले ही गुण मूर्त बनना है। आज का अव्यक्त इशारा है, जैसे
चंद्रमा जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है, ना चाहते हुए भी हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसे कोई भी वस्तु संपन्न होती है ना, तो अपने आप आकर्षण करती है। तो जब संपूर्णता के समीप पहुँचेंगे तो विश्व की सर्व आत्माओं को स्वतः ही आकर्षित करेंगे, क्योंकि संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है। तो प्रभावशाली बनने के लिए संपूर्ण बनना पड़े। ओम शांति।